बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी मटन चर्सी कढ़ाई बन रही है, जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और खाने में बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही लजीज सी चरसी मटन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं 1 कप घी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में यह ज़्यादा टेस्टी बनती है कढ़ाई। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने मटन ले लिया, ये तकरीबन 1 किलो मटन है। तो ये सारा का सारा मटन इसके अंदर मैं डाल दूँगी। उसके बाद मटन को मैं फ्राई करूँगी घी के अंदर। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है, और तब तक फ्राई करना है जब तक मटन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। 1.5 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब गोश्त और लहसुन अदरक को मैं घी में बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इनको फ्राई करते हुए। गोश्त को फ्राई करने से इसमें एक करारापन सा आ जाता है, और जो गोश्त का टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पानी। पानी हम यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास डालेंगे, ताकि गोश्त जो है हमारे अच्छे से गल जाए। तो 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। तो बस अब इसको मैं कवर कर दूंगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये 80% तक गल नहीं जाता। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए लो फ्लेम में। तो ये देखिए, पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और गोश्त भी हमारा 80% तक कुक हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। तो यहाँ पर मेरे पास छोटे साइज़ के टमाटर थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 अदद टमाटर ले लिए। अगर आप बड़े साइज़ के फुल साइज़ के ले रहे हैं तो 5 से 6 अदद ले लें। तो बस ये सारे टमाटर मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद इसको कवर करूँगी और इनको तब तक पकाऊँगी जब तक टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं टमाटर को लो फ्लेम में पड़े हुए, और ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं, ये देखिए। और स्किन भी इसकी कितनी आसानी से उतर रही है। तो बस अब सारी की सारी स्किन जो है टमाटरों की मैं उतार लूँगी। टमाटरों का सारे छिलके उतारने के बाद चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और ये नरम इतने अच्छे से हो गए हैं कि बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएंगे टमाटर। बिल्कुल पेस्ट सा तैयार हो जाएगा इन टमाटरों का। टमाटर जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हुए हुए हैं ना, तो बहुत ही आसानी से इनका पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम चम्मच की मदद से इसको मैश करते जाएंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है। तो ये देखिए अच्छे से सारा पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं मज़ीद इनको भूनूंगी। टमाटरों की भी भुनाई होगी अच्छे से। 3 से 4 मिनट के लिए मैं टमाटरों को भी भून लूँगी। ये देखिए टमाटर मैंने अच्छे से भून लिए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। बेसिकली इस कढ़ाई को बस ऐसे ही सर्व किया जाता है, इसमें और कोई चीज़ नहीं डाली जाती। लेकिन मैं इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो ये देखिए काली मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, बड़ी वाली। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है कढ़ाई का और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से ये जो घी है वो थोड़ा सा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा घी ज़्यादा ही डाला था, हमें गोश्त को फ्राई भी करना था। तो घी या फिर ऑयल के अंदर जो फ्राई किया हुआ गोश्त होता है, उसकी जो कढ़ाई होती है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है।
अगर आपको ज़्यादा तरी खाना पसंद नहीं है तो आप इसमें से निकाल लें थोड़ी सी तरी, लेकिन मैं नहीं निकाली क्योंकि इसी का बेसिक मज़ा आता है कढ़ाई में। तो बस ऊपर से मैं जूलियन कट में काट के अदरक भी डाल दूँगी और यह हमारी ज़बरदस्त सी सिंपल सी चरसी कढ़ाई जो है वो बनकर रेडी है। आइए सर्व कर लेते हैं इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी मटन चरसी कढ़ाई बनके तैयार है। गरम गरम नान के साथ इसको सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।